इट्स माई थर्ड अपलोड। तो आई होप आपको पहले के 2 अपलोड अच्छे लगे होंगे। आज फिर से एक कविता है, जैसे कि आज संडे है, थर्ड संडे, तो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेके आज हम आपको दूसरी कविता सुनाने जा रही हूँ मैं अपनी। ये जो कविता है ये परिवर्तन के ऊपर है। हम परिवर्तन के ऊपर है, और ये परिवर्तन तब होता है जब हम स्वयं को ढूंढना शुरू करते हैं। जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि मैं कौन हूँ असलियत में, या फिर जब हम स्वयं को समझना शुरू करते हैं। और आई थिंक ये सबके लाइफ में आता है। तो कविता शुरू करते हैं। बाकी बातें आपको कविता सुनकर पता चलेंगी, ठीक है। शुरू। तो पता नहीं किस दौर से गुजर रहा है जीवन, पता नहीं किस दौर से गुजर रहा है जीवन। ये क्या है जो चुभ रहा है हर क्षण, ये क्या है जो चुभ रहा है हर क्षण। शायद पता होता आग लगी कहाँ है, शायद पता होता आग लगी कहाँ है तो बुझा पाते हैं। शायद पता होता आग लगी कहाँ है तो बुझा पाते हैं। यहाँ तो बस धुआं है और हर जगह है, यहाँ तो बस धुआं है और हर जगह है। इस गुत्थी को सुलझाना इतना कठिन क्यों है, इस गुत्थी को सुलझाना इतना कठिन क्यों है, और ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है, ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है। मेरे चेहरे पर इतनी शांति और बड़ी मुस्कान क्यों, मेरे चेहरे पर इतनी शांति और बड़ी मुस्कान क्यों है। मेरे मन के समंदर में इतना उफान क्यों है, मेरे मन के समंदर में इतना उफान क्यों है। सबको सब बताने में इतना नुकसान क्यों है, सबको सब बताने में इतना नुकसान क्यों है। और इतनी भीड़ में भी ये दुनिया इतनी सुनसान क्यों है, इतनी भीड़ में भी ये दुनिया इतनी सुनसान क्यों है। ये सत्य असत्य पहचानना इतना कठिन क्यों है, ये सत्य असत्य पहचानना इतना कठिन क्यों है। ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है, ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है। मैंने क्यों किया है इस मौन का वस्त्र धारण, मैंने क्यों किया है इस मौन का वस्त्र धारण। और क्यों नहीं पता मुझे इस बिखरे व्यक्तित्व का कारण, और क्यों नहीं पता मुझे इस बिखरे व्यक्तित्व का कारण। बस खुद को बदलता देख रही हूँ जैसे मौसम, बस खुद को बदलता देख रही हूँ जैसे मौसम। परंतु ये हो क्यों रहा है, परंतु ये हो क्यों रहा है, ये हो नहीं रहा है जब। इस कश्मकश का कारण ढूंढना इतना कठिन क्यों है, इस कश्मकश का कारण ढूंढना इतना कठिन क्यों है। ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है, ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है। कभी लगता है ये सब बस मेरे दिमाग का जाल है, कभी लगता है ये सब बस मेरे दिमाग का जाल है। सब झूठ है, सब असत्य है, बस ये परिवर्तन का काल है। कभी लगता है ये सब बस मेरे दिमाग का जाल है, सब झूठ है, सब असत्य है, बस ये परिवर्तन का काल है। ये बदलाव इतना अजीब क्यों है, ये बदलाव इतना अजीब क्यों है। यदि सब भ्रम है, यदि सब भ्रम है तो परिणाम इतना सजीव क्यों है, यदि सब भ्रम है तो परिणाम इतना सजीव क्यों है। मानो कभी चुप ना होने वाला व्यक्ति मूक हो जाए, मानो कभी चुप ना होने वाला व्यक्ति मूक हो जाए। मानो अर्जुन के गांडीव से चूक हो जाए, मानो अर्जुन के गांडीव से चूक हो जाए। ये अकेले सब खोजना इतना कठिन क्यों है, ये अकेले सब खोजना इतना कठिन क्यों है। ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है, ये स्वयं को समझना इतना कठिन क्यों है। ये इस परिवर्तन की साक्षी सिर्फ मैं हूँ, इस परिवर्तन की साक्षी सिर्फ मैं हूँ, इसका अज्ञात कारण भी सिर्फ मैं हूँ। इस परिवर्तन की साक्षी सिर्फ मैं हूँ, इसका अज्ञात कारण भी सिर्फ मैं हूँ। सबको बताऊँ तो क्या बताऊँ, सबको बताऊँ, सबको बताऊँ तो क्या बताऊँ, या बताकर अपनी स्थिति का मजाक उड़ाऊँ। सबको बताऊँ तो क्या बताऊँ, या बताकर अपनी स्थिति का मजाक उड़ाऊँ। ये शब्द किसी के समक्ष निकलते नहीं, किसी के समक्ष ये शब्द मुंह से निकलते नहीं, किसी के समक्ष ये शब्द मुंह से निकलते नहीं। और फिर खड़ा हो उठता है प्रश्न वही, और फिर खड़ा हो उठता है प्रश्न वही। मेरे चेहरे पर इतनी शांति और इतनी बड़ी मुस्कान क्यों है, मेरे चेहरे पर इतनी शांति और इतनी बड़ी मुस्कान क्यों है। सबको सब बताने में इतना नुकसान क्यों है, सबको सब बताने में इतना नुकसान क्यों है। ये स्वयं को समझाना समझना इतना कठिन क्यों है,
इस स्वयं को समझाना समझना इतना कठिन क्यों है, इस समाधान को पाना इतना कठिन क्यों है, इस समाधान को पाना इतना कठिन क्यों है। रिटन बाय सोनम सक्सेना। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट और आपको अच्छी लगी होगी और इस पोएम के अंदर के इमोशंस आई थिंक सेंटिमेंट्स आप पकड़ पाओ। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। गुड बाय।